एपिसोड 3 में हम देखते हैं सोवन की फ्रेंड बोंगमिन ने उसे काम पे रख लिया था। अब सोवन के पास जोसेंग नाम का एक लड़का आता है और उससे बात करता है। तभी वहाँ पे कांग ह्यून आता है। यह वही लड़का है जो यंगसुक जैसा दिखता है। जोसेंग और वो दोनों ही इसी जगह काम करते हैं। जोसेंग उसे बुलाता है और वो सोवन को देखकर बिना बात किए ही चला जाता है। इसके बाद वो सफाई करते हुए सोच रही थी, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। अगर ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर रह जाऊंगी तो चुड़ैल को कैसे ढूंढ पाऊंगी। उसको अच्छे से काम ना करता हुआ देखकर कांग ह्यून उसे काम सही से करने के लिए बोलता है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर कांग ह्यून वहाँ से जाने लगता है पर फ्लोर पे गिरा हुआ पानी की वजह से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। सोवन भी उसे उठाने के चक्कर में उसके हाथ के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद वो एक न्यू हाउस में आती है। वहाँ पे वो एक लड़की से मिलती है जो उसकी रूममेट होती है। वो लड़की उसे मिलकर बहुत खुश होती है। अब वो सोवन को अपने फ्रेंड सियोन से मिलवाती है और वो तीनों मिलकर ड्रिंक करने जाते हैं। सोवन उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। सियोन बोलता है, नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हम दोनों इसी कंपनी में पहली बार मिले थे। फिर वहाँ पे कांग ह्यून और जोसेंग भी आ जाते हैं। हम देखते हैं गिरने की वजह से कांग ह्यून के हाथ पे चोट लग गई है। जोसेंग सोवन को देखकर उसके पास आ रहा था पर कांग ह्यून उसे रोक लेता है। सियोन उसे बोलता है, कांग ह्यून और जोसेंग कपल है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोवन ये सुनकर बोलती है, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। सियोन बोलता है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कांग ह्यून लड़कियों से कितना चिढ़ता है। सोवन बोलती है, अच्छा इसीलिए वो मुझसे भी इतना रूडली बात करता है। इसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सोवन को यंगसुक दिखाई देने लगता है। वो उसे गले लगाकर बोलती है, तुमने आने में इतना देर क्यों कर दिया। फिर अगले दिन उसे होश आती है तो देखती है वो कांग ह्यून और जोसेंग के घर पे है। उन लोगों ने ही उसे नशे की हालत में घर लेकर आए थे, उसे तो होश ही नहीं थी। सोवन उनसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है और बोलती है, मैं तुम दोनों लवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोसेंग बोलता है, पता नहीं लोगों ने हम दोनों के बारे में क्यों गलत र्यूमर फैला रखे हैं। कांग ह्यून बोलता है, तुम मुझसे बात करना और क्लोज आना बंद कर दो। जोसेंग बोलता है, मैं क्यों ऐसा करूं, यह र्यूमर तो तुम्हारी वजह से फैली है क्योंकि तुम लड़कियों से कितनी रूडली बात करते हो और पास भी नहीं आने देती हो। वैसे तुम्हें सोवन क्यूट नहीं लगती है क्या। उसको यह बात बोलता हुआ सुनकर कांग ह्यून को याद आता है कैसे सोवन ने उसे गले लगाकर यंगसुक का नाम ले रही थी। इसके बाद हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं सोवन डायरी लिख रही है। उसे राइटिंग करना बहुत पसंद थी, वो एक राइटर बनना चाहती थी। वो सारी बातें डायरी पे लिखती है। तभी वहाँ उसकी रूममेट आ जाती है और वो डर जाती है। सोवन उसे बोलती है, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो बताती है, मैंने नॉक किया था पर तुमने सुना ही नहीं, तुम ऐसा क्या लिख रही हो। फिर वो उसकी डायरी को देखने के लिए जाती है पर सोवन डायरी छुपा लेती है और उस पे थोड़ा चिल्ला भी देती है। वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। असल में हर साल न्यू ईयर होते ही सोवन को सब लोग भूल जाते हैं। उसकी कुछ भी बातें कोई याद नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपनी लिखी हुई बातें किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर उसे कांग ह्यून मिलता है। सोवन उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है लेकिन कांग ह्यून को बुक बहुत ही बोरिंग लगती है। वो सोवन को बोलता है, तुम कितनी ओल्ड फैशन की हो, क्या तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला था। सोवन बोलती है, मैं बहुत ही फैशनेबल और ट्रेंडी वुमेन हूँ। जब भी मैं सैड होती हूँ हिप हॉप सॉन्ग पे डांस करती हूँ। अब उसकी नजर एक लेडी पे जाती है। वो भागकर उसके पास जाती है। उसे लग रहा था यह वही चुड़ैल है पर वो कोई और थी। सोवन उससे माफी मांगती है। फिर वो दुखी होकर पोस्टर को देखने लगती है। कांग ह्यून बोलता है, क्या तुम चुड़ैल को ढूंढ रही हो। सोवन हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला चुड़ैल के बारे में। कांग ह्यून बोलता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, तुमने ही तो उस दिन नशे की हालत में बताया था तुम चुड़ैल को ढूंढ रही हो। दूसरी तरफ बोंगमिन का बॉस उसकी जगह किसी और को प्रमोशन दे रहा था जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अब उसके पास भी चुड़ैल आकर गम खरीदने के लिए बोलती है। पहले तो वो मना कर देती है लेकिन चुड़ैल बोलती है, तुम ये खरीद लो फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वो उससे गम खरीद लेती है पर वो चुड़ैल की बातों पर यकीन करके नहीं, वो तो सिर्फ चुड़ैल को नाराज नहीं करना चाहती थी इसीलिए गम खरीद लेती है। लेकिन उसे क्या पता था चुड़ैल सच में उसकी विश पूरी कर देगी। दरअसल जिस आदमी को प्रमोशन मिलने वाली थी उसकी मौत हो जाती है। उसकी बॉडी जंगल में मिलती है। अब उसकी मरने की वजह से प्रमोशन बोंगमिन को मिलती है। फिर वो सोचती है यह सब मेरी वजह से
हुई है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, उसकी वजह से किसी की जान जाए यह उसे पसंद नहीं था। उसे परेशान देखकर सोवन बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पर वो सोवन को झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। सोवन समझ जाती है वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। उसकी हर बातें सोवन को अच्छे से पता थी। अब वो हड़बड़ी में कुछ पेपर्स नीचे गिरा देती है। सोवन उसे उठाने के लिए जाती है तो गम को देख लेती है, लेकिन बोंगमिन उससे गम छीन कर बोलती है, ये मेरी है। उसकी बातों से सोवन को पता चल जाती है यह उसी चुड़ैल ने ही दिया है। फिर वो उसे पूछती है, तुमने चुड़ैल से कहाँ मिला था? बोंगमिन बोलती है, तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैं किसी चुड़ैल को नहीं जानती हूँ। पर सोवन उसे बोलती है, मुझे पता है तुमने चुड़ैल से मिली थी, बताओ वो कहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।